नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और अगस्त 2025 के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं 8 पॉइंट को कवर करूंगा। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंफ्यूजन बहुत है कि कहां से करें कोर्ट मैरिज। दूसरा पॉइंट है विटनेस को लेकर के हर रोज नई नई बातें बताई जाती हैं, क्या है ये मामला। तीसरा है कि गाजियाबाद में पहले तो फीस कम था, अब फीस काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर हम किसी और शहर में जाकर के मैरिज करते हैं तो फीस ज़्यादा लगता है। इस मामले से कैसे निपटें। चौथा पॉइंट है कि इंक्वायरी करने पर अलग अलग एडवोकेट अलग अलग बातें क्यों बता रहे हैं। पांचवा है डॉक्यूमेंट्स में भी क्या कोई अपडेट है। और छठा पॉइंट है मुस्लिम मैरिज के रजिस्ट्रेशन में क्यों है दिक्कत। सातवां है अब अपनी ही जगह से मंदिर में या रिचुअल कर लें तो क्या वह मान्य होगा, क्या कोर्ट मैरिज लव मैरिज की तरह माना जाएगा। और आठवां पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद घर और पुलिस को कैसे हैंडल करें। तो जो पहला पॉइंट है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कहां से कोर्ट मैरिज करें, तो मैं आपको बताऊंगा ये कंफ्यूजन होता ही क्यों है। क्योंकि आपके मन में दो चीजें चलती है कि भाई मैं सेफली भी कोर्ट मैरिज कर लूं और मुझे दूर कहीं जाना भी ना पड़े। ये दोनों चीजें मुमकिन नहीं है। अगर आप लोकल में मैरिज करोगे तो सेफली नहीं कर सकते, वहां पे पकड़े जाने के चांसेस बहुत हैं। मैरिज हो जाने के बाद भी डिस्क्लोज होने के चांसेस बहुत हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में से कोई एग्री नहीं है तो सेफली मैरिज करें। और सेफली मैरिज आप कहीं और जाकर के ही कर सकते हैं। चाहे तो आप दिल्ली से कर लें, दिल्ली से नहीं कर सकते तो जयपुर से कर लें, जयपुर से भी नहीं कर सकते तो अहमदाबाद से भी कर सकते हैं। अगर फ्लाइट से जाना हो तो कहीं भी आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं और वहां पर मैरिज कर सकते हैं। जयपुर में सेम डे मैरिज आपका हो जाएगा। अगर आप दिल्ली से करेंगे तो पहले दिन मैरिज, दूसरे दिन मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। अहमदाबाद में भी करेंगे तो पहले दिन मैरिज होगा और दूसरे दिन मैरिज रजिस्टर्ड होकर के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सिटीज में लीड इंडिया के माध्यम से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल करिए और कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्लेस को, लोकेशन को लेकर के कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। स्पेसिफिक आपका कोई इशू है तो जरूर हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि विटनेस को लेकर के रोज नई बातें होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विटनेस को लेकर के नए नए अपडेट भी आते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में विटनेस को लेकर के कभी कहा जाता है कि फैमिली से कोई एक बंदा हो, कभी ये कहते हैं कि आप अपने माँ बाप की आईडीज को लेकर के, फोटो लेकर के उनकी आ जाओ, आईडीज को और फोटो को फोन में लेकर आ जाइए। और कभी ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के ही विटनेस होने चाहिए। जयपुर में होता है कि एडवोकेट्स विटनेस होने चाहिए। तो विटनेस को लेकर के तमाम बड़े सवाल होते हैं, लेकिन सबसे सेफ और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपके पास में अपने माँ बाप के आईडीज यानी कि कम से कम आधार कार्ड और उनका एक पासपोर्ट फोटो आपके फोन में होगा, और दिल्ली में अगर आप कर रहे हैं तो दिल्ली के विटनेस हो या आपके फैमिली मेंबर से कोई हो तो सबसे बेस्ट है। कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, आराम से आपकी मैरिज हो जाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है कि गाजियाबाद में फीस था कम, बाकी जगह क्यों ज्यादा लगता है। देखो, गाजियाबाद में भी फीस कम उन लोगों के लिए था कि जिनको यूपी के ही रहने वाले थे। कपल में से कोई एक अगर यूपी का रहने वाला हो तो गाजियाबाद में कम फीस में मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन बाकी शहरों में, जो देश की राजधानी है, बड़े शहर है, वहां पे फीस ज्यादा लगते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपको ज्यादा पे करके आपको मैरिज करवाना पड़ेगा, कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा, ताकि आपकी सेफली जल्दी से क्विकली मैरिज हो जाए। अभी गाजियाबाद का ऑप्शन चालू नहीं है तो ये दिक्कत अभी भी है। जब चालू हो जाएगा तो ये दिक्कत बंद हो जाएगा। इसको लेकर के क्या अपडेट है वो भी मैं बताऊंगा कि गाजियाबाद में जो मैरिजेस बंद है उसकी सुनवाई 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और अब अगला डेट 1 सितंबर का पॉसिबली है जिस दिन सुनवाई होगी। स्टेट को इसमें नोटिस गया है और स्टेट को अब बताना है कि इस तरह के आदेश पे क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और आप फीस के चक्कर में आप कहीं भी ऐसी जगह पे मत चले जाओ और जाकर के आप अपने शादी के प्रोसेस को खराब मत करो। जो चौथा पॉइंट है कि इंक्वायरी करने पे अलग अलग एडवोकेट अलग अलग बातें क्यों बता रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इंक्वायरी करते हो, जैसे कि आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से अलग अलग जगह से आप नंबर निकालते हो
और उस पर जब आप इंक्वायरी करते हो तो ये दिक्कत होती है। पहले क्या था, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था गाजियाबाद, जहाँ पे बहुत सारे कपल आते थे। उसके बाद से जब गाजियाबाद बंद हो गया, उसके बाद से ये दिक्कत बहुत हो गई कि भाई अब कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। तो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे कुछ लोग गाजियाबाद में ही आने के लिए इंसिस्ट करते हैं, वहाँ बुलाते हैं, आधार अपडेट करा लो, हम तुम्हारे लिए रेंट एग्रीमेंट बना देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इंसिस्ट करते हैं, कम फीस का प्रलोभन दे करके बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैरिज ठीक से नहीं हो पाती। कुछ लोग दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली में भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ के लिए कहते हैं। तो इसलिए सबसे ऑथेंटिक कहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको खुद अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि किन की बात पे आपको यकीन करना चाहिए। आप हमारे पास कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन यकीन करना है या नहीं करना है, आप पूरी तरह से आप अपना दिमाग यूज कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर अपने मैरिज को प्रोसेस करना है। जो 5वां पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स में लेकर के क्या कोई अपडेट आया है, तो मैं 5वें पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। अहमदाबाद में अगर आप मैरिज करते हो तो अहमदाबाद में मैरिज करने के लिए आपके पास में अगर 10th की सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूर आपके पास में होना चाहिए। लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है, पहले दिन शादी होती है, सेकेंड डे में आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है और सर्टिफिकेट मिल जाता है। जयपुर में आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो सेम डे में मैरिज, सेम डे में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वहां पे आसानी से हो जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। विटनेस के डॉक्यूमेंट के लिए मैंने अलग से एक बात बताई है कि आप अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड को अगर आप अपने फ़ोन में भी स्टोर करके रखते हैं, उनके फोटोग्राफ्स को लेकर के आते हैं, तो उसको एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करके आपके मैरिज को बहुत ही स्मूथली रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। जो 6th पॉइंट है कि मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्यों हो रही है दिक्कत, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि कन्वर्जन को लेकर के और इस तरीके से जो भाग करके शादियां होती हैं उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा विवाद हो रहा है। खास तौर से कन्वर्जन और मुस्लिम शादियों को लेकर के विवाद बहुत है। तो बहुत सारे ऐसे मैरिज रजिस्ट्रार हैं जो मुस्लिम कपल की शादी को ओनली एंड ओनली स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर्ड करा रहे हैं, जिसमें 30 दिन का समय लगता है। खासतौर से ये दिल्ली में हो रहा है, लेकिन ऐसे मुस्लिम कपल जो जयपुर से मैरिज करने में कंफर्टेबल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर सेम डे में मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अहमदाबाद में आप सेम डे मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद में सेम डे मैरिज और नेक्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन होगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक 7वां जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अगर मैं अपनी जगह से ही हिंदू हूं तो मंदिर में रिचुअल कर लूं, मुस्लिम हूं तो मैं निकाह कर लूं, तो क्या वह मान्य होगा। अब ये क्यों ये बात आई है, मैं एक कपल की कहानी बताऊंगा। एक कपल ने मेरे से लीगल एडवाइस लिया था, उनका नाम था रोहित। रोहित ने ये कहा कि अगर मैं अपने ज़िले में, मैं अपने किसी वकील से मिला था, उन्होंने ये बोला कि तुम मंदिर में शादी कर लो, शादी करके आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना करके दे दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से मान्य होगा, जो कोर्ट मैरिज करोगे उससे भी ज़्यादा मान्य होगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई होंगी और केवल आपके 5,000 रुपये लगेंगे। तो ऐसा कहने के बाद से रोहित का कहना था कि मैं क्यों ना कर लूं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, जब आप अपने ज़िले में मैरिज करते हैं तो आपको किसी मंदिर में जाना होगा या आपको वहीं के किसी मौलवी के थ्रू निकाह करना होगा अगर आप मुस्लिम हैं तो जब आप मैरिज करेंगे तो मैरिज करने के दौरान मंदिर में जाने में सबसे बड़ा खतरा ये है कि वहाँ के पंडित पुरोहित को अगर आपके आधार कार्ड के एड्रेस को देख करके मालूम चल जाए कि आप किस गांव या किस तहसील के रहने वाले हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो वकील साहब बता रहे हैं कि 5,000 में ऐसा कागज दे देंगे, 5,000 में कोई ऐसा कागज मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं मिलता है। जो वो कागज बता रहे हैं, जो आपने मेरे को भेजा भी था फ़ोन पे, वो नॉर्मली एक तरीके से नोटरी पेपर पे ये लिखवा देते हैं, एफिडेविट के ऊपर लिखवा देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मेरी शादी इनसे हुई है। इस तरीके से एक तरीके से एग्रीमेंट टाइप का बना देते हैं, उसको नोटराइज करा देते हैं। यह मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसकी लीगल वैलिडिटी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और बेहतर यही होगा कि अगर आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करें, सेफली करें। और जो 8वां पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर घर पुलिस आ जाए या घर को ही हैंडल करना हो,
घर के लोगों को ही समझाना हो तो कैसे करें। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मैरिज किया है, आपने इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर के प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है, प्रॉपरली आपकी मैरिज हो गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके घर पे पुलिस आ जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि अगस्त 2025 के कोर्ट मैरिज अपडेट से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैरिज से संबंधित है, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज से संबंधित है, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए। मैं उस सवाल का जवाब जरूर आपको कमेंट में जवाब देके दूंगा या वीडियो बना करके दूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। लाभ हुआ हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।